सो हेलो एवरीवन, दिस इज आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। हमने अपने पिछले वीडियोस में अपने बेसिक लूप्स के बारे में समझा था कि उसके ऊपर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे वर्क कर रही होती है, हम कैसे फाइंड कर रहे होते हैं उनके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। बट आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल लूप्स जब यूज हो रहे होते हैं आपके प्रोग्राम में, तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने लिख रहा है कि व्हेन वी स्टडी अबाउट द फाइंड द टाइम टेकन बाय द फंक्शन, मतलब हम उस फंक्शन की जिसमें मल्टीपल लूप्स यूज हो रहे हों, मोर देन वन लूप्स यूज हो रहे हों, तो हम उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ मल्टीपल लूप्स। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने एक टर्म बता रखी है अपने टॉपिक के बेसिस पे, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप इस तरीके से उसको समझा सकते हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है सबसीक्वेंट लूप्स, यानी कि एक लूप के बाद अगला लूप। तो जैसे कि यहाँ पर हमने फॉर लूप ले रखा है कि फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू 0 से चला अप टिल एन तक, और ये ग्रो कर रहा है आई प्लस प्लस, मतलब एकदम लीनियर वे में 1 2 3 4 ऐसे करके ग्रो कर रहा है। तो जस्ट इसकी क्या होगा, ये हमारा थीटा एन हो जाएगा क्योंकि ये लीनियरली ग्रो कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, थीटा एन होगी। अभी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा आई इंटू 2 हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, थीटा लॉग एन। यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी थीटा लॉग एन। और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, कांस्टेंट ग्रो कर रहा है 0 से लेके 100 तक, तो 100 हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, थीटा 1, यानी कि ये हो गया आपका लीनियर, ये हो गया आपका थीटा लॉग एन यानी कि लॉगरिथम में हो गया, और ये हो गया आपका कांस्टेंट ग्रोथ। ठीक है, ये सारी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है फॉर पर्टिकुलर लूप्स। अब आपको क्या करना है, इस पूरे फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करना है। तो आप फाइंड कैसे करेंगे, जस्ट आपको क्या करना है, इन सभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड कर देना है फॉर पर्टिकुलर लूप्स, और फिर उसमें देखना है कि कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा है। लाइक ये हम इग्नोर कर सकते हैं, ये इग्नोर कर सकते हैं, और फाइनली हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, थीटा एन। ये हो गई हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। सो अब अगर हम अपने अगले एग्जाम्पल में आ जाएं, तो ये एग्जांपल है हमारा नेस्टेड लूप्स का। जब हमारे लूप्स के अंदर लूप्स दिए होते हैं तो हम उनको नेस्टेड लूप्स बोलते हैं। अगर हम उस एग्जांपल को देखें, इन नेस्टेड लूप्स वी यूज टू मल्टीप्लाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिफरेंट लूप्स। हम क्या कर रहे थे, हमने लास्ट वाले एग्जांपल में क्या कर रहे थे, हम ऐड कर रहे थे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारा जस्ट एक बेसिक लूप चल रहा है फॉर आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई टिल एन तक जे प्लस प्लस, और यहाँ पे अंदर ही हमने क्या करा, अपना लॉग वाला लूप चला दिया। तो यहाँ पर हमारा थीटा एन हो गया, हमारा थीटा लॉग एन हो गया। जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई थीटा एन लॉग एन। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि जब भी आपको कहीं पे नेस्टेड लूप दिए हो, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, जितने भी हो, आपको हर एक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई करने में आपके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें इग्नोरेंट टर्म बहुत कम होती है, तो एन लॉग एन आपका हो गया क्लियरली। सो जस्ट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। अनअकैडमी ने अपने सभी कोर्सेज के ऊपर पूरे 20% का डिस्काउंट कर दिया गया है। ये जो ऑफर था वो पहले 31 जनवरी तक वैलिड था, बट अब उसकी डेट एक्सटेंड करके 2 फरवरी तक कर दी गई है। सो अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आप डिस्काउंट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक आउट। सो अनअकैडमी के जो न्यू बैचेज है वो 2 फरवरी से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो बैचेज ये हर एक ब्रांच के लिए सेपरेटली स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे आप CSIT से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, या फिर केमिकल ब्रांच से हो। सो यहाँ पे मैंने हर एक बैचेज की जो है आपकी स्टार्टिंग यहाँ पे टाइमिंग आपकी शो कर रखी है, और जो आपके जो बैचेस होंगे वो आपकी स्टार्टिंग में कौन से टीचर लेंगे मैंने वो चीज़ भी आपकी मेंशन कर दी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो यहाँ पे एक नंबर मेंशन कर रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, और लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ये कोर्स 2 फरवरी से पहले अवेल करते हैं तो आपको पूरे 20% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर रखा है। एंड इन बैचेस की खासियत यह है, इन्हें इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ने डिजाइन किया गया। सो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए, आपकी प्रिपरेशन में बिल्कुल भी कमी नहीं आने वाली है। आपको वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स गाइड कर रहे होंगे इंडिया। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, गो एंड चेक आउट। अनअकैडमी का भी एक नया फीचर आया है, रेज अ हैंड। अगर आप रेज अ हैंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप लाइव क्लास में अपने टीचर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अनअकैडमी की ऐप में एक आस्क अ डाउट नाम का फीचर है। अगर आप क्या करेंगे, आप डाउट्स एंड सॉल्यूशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की जिसमें आप स्टक हैं उसकी फोटो क्लिक करके अपने ट्यूटर को सेंड करेंगे, तो आपको उसका जल्दी जल्दी सॉल्यूशन। जस्ट अगर आप अगले एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे आ गया मिक्स्ड लूप, यानी कि एक ही फंक्शन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्टेड लूप्स, मतलब कि लूप्स भी हैं और वो भी नेस्टेड लूप्स हैं। तो यहाँ पर हम देखें मिक्स्ड लूप कैसे हो गए। सो यहाँ पर हमने जस्ट एक अपना लास्ट वाला एग्जांपल ही ले रखा है, जो हमने लास्ट वाला एग्जांपल लिया था ये हमने पूरा वही ले रखा है। फॉर आई इक्वल्स टू 0 से लेके n तक चल रहा है और लीनियरली ग्रो कर रहा है। जस्ट हमने अगले ही फॉर लूप के अंदर हमारा क्या हो रहा है, J/2 हो रहा है। हमारा जो सेकंड लूप हमने J/2 कर दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि इसके लिए हमारा एक लीनियर हो रहा है, तो यानी n हो गया। इसके लिए हमारा log n हो रहा है, तो n log n होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन थीटा, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर दे रहा है। और अगर हम इसके लिए देखें इक्वल्स टू 0 से लेकर आई अप टिल n तक, तो ये हमारा एक लीनियर लूप है।
और ये भी हमारा एक लीनियर लूप है जे इक्वल्स टू लेके, तो यहाँ पर हमारा एन हुआ, फिर ये हमारा एन हुआ, तो एन इंटू एन हमारा क्या हुआ, एन स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो हो गई हमारी थीटा एन स्क्वायर। जब आपने इन दोनों को ऐड किया, बिकॉज ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं बट ये लूप्स अलग अलग हैं, ये किसी तरीके से एक दूसरे से नेस्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ पर हमको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर यहाँ पर हमारा एन दिया होता यानी लीनियर होता तो हम इसको कंसीडर करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हाइयर है उससे। तो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, थीटा ऑफ एन स्क्वायर। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज़्यादा होगी ये एल्गोरिथम आपकी उतनी ही ज़्यादा बैड एल्गोरिथम कहलाएगी। यानी कि अगर आपका कांस्टेंट होगा तो और भी ज़्यादा बेटर है, बट लीनियर इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हम अगले में देखें, फॉर डिफरेंट इनपुट्स आपके अलग अलग दो इनपुट हो गए मान लीजिए यूज़ कि हमने मान लो एम एन ओ पी क्यू आर, हम कितने भी इनपुट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उनके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है। हमने अपना एक फंक्शन ले रखा है जिसमें हमने एक इनपुट ले रखा है एन और एक ले रखा है एम। यहाँ पर हमारा बेसिक जस्ट एक पिछले ही वाला एग्जाम्पल है, हमारा अप टिल एन तक चल रहा है और जे इंटू 2 के लिए वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमारा लॉग है और यहाँ पर हमारा एक लीनियर है। तो यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, थीटा एन लॉग एन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कुछ सम थीटा 1 वर्क हो रहा है और जस्ट यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, आई इक्वल्स टू 0 से लेके m तक चल रहा है। जस्ट हमने क्या किया, वहाँ पे n की जगह m कर दिया, जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे m तक चल रहा है, तो यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, थीटा एम स्क्वायर, बिकॉज ये भी लीनियर है ये भी लीनियर है, m इंटू एम, तो यहाँ पर हो गया आपका m स्क्वायर। तो थीटा एन लॉग एन और थीटा एम स्क्वायर। अब जहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो आपको ये नहीं कि अब यहाँ पर हम एम स्क्वायर वाला ले लेंगे और उसको लिख देंगे, नहीं, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग है। तो हम इनको डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, थीटा एन लॉग एन प्लस एम स्क्वायर। सो आज के इस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स देखे। जैसे कि हमने सबसे पहले क्या किया, बस एक बेसिक सा लूप देखा था, सबसीक्वेंट लूप। तो उसमें हमारा क्या होता है, डायरेक्टली ऐड हो जाते थे, यानी कि एक के बाद एक लूप लगते तो हम उनको ऐड कर देते थे। जस्ट हमारा जब हमारा नेस्टेड लूप होता था तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। एंड अगर हमारे दो मल्टीपल नेस्टेड लूप होते थे, लाइक मिक्सड हो जाते थे कि एक अलग दे रखा हमारी अलग दे रखे हैं, तो हम उसमें एडिटिव करते थे, लेकिन अंदर अंदर मल्टीप्लाई, फिर हम उनको ऐड कर देते थे। एंड फिर हमने क्या देखा था, हमारे डिफरेंट इनपुट्स, अगर हमारे अलग अलग इनपुट हो तो हम उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग ऐड करेंगे क्योंकि वो पर्टिकुलरली अलग अलग ग्रो कर रहे हैं। सो इसी के साथ के वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।